नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ द 11th साइंस चैप्टर 1 सेट्स। कल हमने जो भी टॉपिक देखा, हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके, तो कल हमने क्या पढ़ा था? एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ द सेट, यानी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेट। तो आप सभी को पता है कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारी लैंग्वेज में अ ग्रुप ऑफ सर्टेन थिंग्स। ओके, तो अभी तक हमने जनरल लाइफ में और मैथमेटिक्स में बहुत सारे सेट्स पढ़े हुए हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे कि सपोज द रिवर्स ऑफ इंडिया, फिर क्रिकेट टीम, फिर मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर्स, फिर रियल नंबर्स, फिर इंटीजर्स नंबर। ओके, मैनी सेट्स। अभी तक तुमने बहुत सारे सेट पढ़ चुके हो आप सब लोग। ओके, तो उसके एग्जांपल भी दिए थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने करवाया था कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि सेट को दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तो रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या फर्स्ट है? रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। वंस अगेन, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर। रोस्टर यानी एलिमेंट को खुद लिखना है और सेट बिल्डर यानी उसको वर्ड्स में लिखना है। गेटिंग? तो इधर एग्जांपल नंबर 1 से लेके 5 तक वो ही है कि अगर रोस्टर दिया है तो उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो, और सेट बिल्डर दिया है तो उसको रोस्टर में कन्वर्ट करो। ओके, तो एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि हमको किसका सेट बनाना है? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो चलो, जिसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट फाइंड करना है, तो x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलो, 2 को डिवाइड करके कितना लाना है? 1। तो 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2, यानी कि प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 2, और सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए? 1। तो देखो, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1। ओके, चलो इधर क्या है? इधर प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। ये 0 इसका है कि इसका? दोनों का है। चलो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा? +1। यानी हमको दो सॉल्यूशन मिल गए। कौन से? x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। तो उसको किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आप उसको किसी का नाम दे दो। सपोज सेट ए नाम दे दिया, क्या? -2 एंड 1। तो ये लिख दिया हमने सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। ओके, मैंने बताया था कि रोस्टर फॉर्म यानी एलिमेंट लिख देना है। एलिमेंट किसके लिखने थे? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन के। तो पहले हमने सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड कर लिया। ओके, ये तो डिवाइड वाला समेंट है। 8 से आ रहा है, 8 में आ रहा था, 9 में आ रहा था, 10 में आ रहा था। ओके, आप सभी को अच्छे से आता है, समझ में आ गया कि राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म कैसे होता है। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 भी बहुत इजी है। देखो, उसमें भी क्या है? रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है, पर कंडीशन कुछ और है। इसमें क्या था? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन था। इसमें क्या है? देखो, राइट द सेट x वेयर x इज पॉजिटिव इंटीजर। x खुद कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है। टोटली इंटीजर्स में कितने नंबर होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। लेकिन इसमें कौन सा है कि कंपलसरी x कैसा है? पॉजिटिव है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। वंस अगेन ध्यान से देखना कि पहले तो हमको सेट को किसके फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि एलिमेंट लिखने हैं। ओके, सेकेंड थिंग, x कैसा है? तो x पॉजिटिव है, यानी प्लस है। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, दूसरी कंडीशन उसकी क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन उसका स्क्वायर यानी कि x² कैसा होना चाहिए? 40 से कम। मतलब जितने लोगों का, जितनी डिजिट का स्क्वायर 40 से कम है, वो सारे के सारे इस सेट में आ जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, 1 का स्क्वायर क्या है? 1। 2 का स्क्वायर क्या है? 4। 3 का स्क्वायर क्या है? 9। 4 का स्क्वायर क्या है? 16। चलो, 5 का स्क्वायर क्या है? 25। 6 का स्क्वायर क्या है? 36। ओके, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। ओके, नाउ 7 का कितना है? 49। तो ये 49 जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 40 है। x हमें ऐसा चाहिए कि जिसका स्क्वायर 40 से कम आना चाहिए। तो 40 से कम वाले कहाँ तक है? 6 तक। देखो, 6 का स्क्वायर कितना है? 36।
ये 49 तो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो हम 7 नहीं ले सकते, सिर्फ कहां तक ले पाएंगे 1 2 3 4 5 6। क्यों? सारी की सारी डिजिट ऐसी है कि जिसका स्क्वायर 40 से कम है। गेटिंग? तो उसका भी नाम दे दो, सपोज इधर देते हम बी। ओके, तो बी सेट, तो उसमें क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये पॉजिटिव भी है और इन लोगों का स्क्वायर यानी कि ए वाली डिजिट का स्क्वायर 40 से कम है। गेटिंग और नॉट? समझ में आ रहा है ना एकदम परफेक्टली कि व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यानी एलिमेंट लिखने हैं, फिर उसके आपको कंडीशन दी है, दो कंडीशन है, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और उसका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। तो पॉजिटिव भी हो और 40 से कम हो तो 1 से लेके 6 तक। गेटिंग और नॉट? देख लो आप एक बार अच्छे से, ये सब आपको लिखना जरूरी नहीं है, ये सब आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है। ओके, गेटिंग? नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, राइट द सेट। ये दोनों कैसे थे, हमको वर्ड्स दिए हुए थे, हमको किसमें लिखना था, रोस्टर फॉर्म में। ये दोनों क्या है, हमको सेट ऑलरेडी दिया हुआ है, किसमें, रोस्टर में। रोस्टर में से हमको क्या लिखना है, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर यानी वर्ड्स में लिखना है। आपको अच्छे से याद है कि रोस्टर यानी एलिमेंट, सेट बिल्डर यानी वर्ड्स में लिखना है। ओके, तो पहले जो भी दिया है रोस्टर में उसको लिखो, 1 4 9। चलो क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 16 का 4 का 16, फिर 5 का 25, 6 का 36। मतलब ये सब पॉजिटिव स्क्वायर दिया हुआ है, किसका, नेचुरल नंबर का, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये क्यों सिर्फ नेचुरल नंबर का स्क्वायर, क्यों? 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -1 का स्क्वायर 1। ओके, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4। तो हम नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर लेने जाएंगे तो हमको क्या लेना पड़ेगा, इंटीजर। लेकिन इंटीजर में क्या आता है 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, इसमें नहीं दिया हुआ है। ओके, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में से क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, a इक्वल टू x वेर x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, x is a square of natural number. Getting or not? x is a square of natural number. समझ में आ गया? अगर आपको कोई भी सेट दिया हुआ है उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको उसको समझना पड़ेगा कि ये दिया क्या है। तो इधर देखा मैंने 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, यानी कि नेचुरल नंबर देखो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, मतलब कंटिन्यूअसली स्क्वायर होता जा रहा है। तो हमको उसको उसमें किस में लिख दिया, वर्ड में लिख दिया कि a इक्वल टू एक्स वेर x इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। और एग्जाम्पल नंबर 4, अब गेटिंग, वो समझ में आ गया। ओके, चल नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। उसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। तो ध्यान से देखना, पहले जो सेट दिया उसको हम लिख देते A B C D, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने बोला था A इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। ओके, ध्यान से देखो, ये आपको ए दिया हुआ है। ओके, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इधर तो एक कैरेक्टर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगी कि स्क्वायर होता जा रहा है, तो आपने इजीली लिख दिया कि x इज स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। यहाँ तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ध्यान से एक पहली चीज ध्यान दो कि ऊपर नीचे जो है अपॉन में वो ऊपर से एक ज्यादा है। देखो 2 है, 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है, 5 है तो 6 है, 6 है तो 7, मतलब नीचे है एक ज्यादा है। गेटिंग? तो देखो ध्यान से देखना, x क्या हो सकता है कि a इक्वल टू एक्स वेर x इक्वल टू, ऊपर सपोज n है तो नीचे क्या है n+1, ऊपर क्या है n है तो नीचे क्या है उससे एक ज्यादा, यानी कि x वेर x इक्वल टू n/n+1, मतलब ऊपर n है तो अपॉन में क्या है n+1 है। ओके, लेकिन n कहाँ तक है, 1 से लेके 1000 तक, करोड़ तक, 2 करोड़, 5 करोड़ नहीं,
उसकी कंडीशन है, देखो ऊपर कितना है 1 से लेके 6 तक, ओके। तो उसकी कंडीशन की 1 लेसर इक्वल टू n लेसर इक्वल टू 6, मतलब n की वैल्यू कहां से कहां तक से 1 से लेके 6 तक। तो भी हम बारी बारी से वैल्यू डाल के देखते हैं। चलो n इक्वल टू पहले 1 लो, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कितना आ गया 1 अपॉन 2। फिर n की वैल्यू 2 ले लो, तो 2 अपॉन 2 प्लस 1 2 अपॉन 3। अभी लास्ट ले लो 6, तो 6 अपॉन 6 प्लस 1 तो 6 अपॉन 7। तो ये हमने लिख दिया उसको सेट बिल्डर फॉर्म में। समझ में आया? अगर समझो आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कि राइट द सेट, वो जो भी सेट दिया है उसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म यानी वो जो डिजिट दी है उसको हमको वर्ड में एक्सप्लेन करना है। गेटिंग? तो ध्यान से देखो, मैंने पहले क्या बोला कि अपॉन में एक ज्यादा है, ऊपर एक कम है, ऊपर जो भी है उससे नीचे एक ज्यादा है। तो हमने सपोज कर लिया कि सपोज ऊपर n है तो नीचे क्या होगा n प्लस 1 होगा, ओके। तो ऊपर वैल्यू कहां तक जा रही है 1 से लेके 6 तक, तो नीचे कहां तक जाएगी 2 से लेके 7 तक। देखो 2 से लेके 7, क्यों? नीचे एक ज्यादा है, ओके। तो n की कंडीशन क्या आएगी 1 से लेके 6 तक, ओके। तो ये दोनों सम थे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप कि कंप्लीट समझ में आ गया, ओके। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर, रोस्टर यानी वर्ड्स, सॉरी रोस्टर यानी एलिमेंट, सेट बिल्डर यानी वर्ड्स में लिखना। देख लो आप एक बार अच्छे से देख लो। चलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 5, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द टूडेज लेक्चर, ओके। देखो अभी तक जो पढ़ा वही है, सेम टू सेम। देखो दो पार्ट दिए हुए, पार्ट ए पार्ट बी। ए में क्या है रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, बी में क्या है सेट बिल्डर। तो जो भी रोस्टर फॉर्म है उसको सेट बिल्डर वाले से कनेक्ट करना है, मतलब कौन सा फॉर्म किसके लिए है वो आपको देखना है। इधर क्या है देखो PRINCL, ओके। इधर क्या है 0, फिर 1 2 3 6 9 18, फिर 3 और -3। चलो सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इज अ डिविजर ऑफ 18, यानी कि x क्या है पॉजिटिव है, वो उसकी फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है डिविजर ऑफ 18, मतलब 18 का डिविजर भी होना चाहिए, मतलब उससे 18 डिवाइड भी होना चाहिए, ओके। चलो नेक्स्ट, x इज एन इंटीजर एंड x² - 9 इक्वल टू 0, यानी कि x इंटीजर है और वो ये इक्वेशन को सॉल्व करेगा, यानी कि x² - 9 इक्वल टू 0। चलो थर्ड वन सी, x इज अ इंटीजर, x प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी कि x ऐसा है उसको 1 में ऐड करेंगे तो भी 1 ही आएगा। अभी समझो आप किसी भी डिजिट को ऐड करो और वही का वही आंसर मिला, मतलब वो खुद क्या होगा 0 होगा, सिंपल। अगर मैं आपके पास 5 रुपीज है, आप उसमें कितने रुपीज ऐड करोगे तो 5 ही बचेंगे, सिंपल 0 रुपीज, ओके। तो इधर x प्लस 1 इक्वल टू 1, उसका मतलब x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, गेटिंग? चलो लास्ट, x इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, यानी कि x क्या है लेटर है, कौन से वर्ड के प्रिंसिपल वर्ड के, गेटिंग? तो स्टार्ट करो, पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड कर देते तो आपको इजी रहेगा। चलो x इज अ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ डिविजर। चलो 18 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, तो 18 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, तो 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 6 9 और 18। देख लो 1 2 3 6 9 8 ये रहा, देखो, यानी कि ए ऑप्शन के साथ कौन सा है थर्ड वन, ओके, गेटिंग? तो इधर हम आंसर लिखते जाते हैं, लास्ट में एक साथ ही आंसर लिख देते हैं सबके। चलो फिर x इज एन इंटीजर एंड x² - 9 इक्वल टू 0। तो देखो x² - 9 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू 9, तो स्क्वायर रूट निकालो। आप किसी भी चीज का सपोज 25 का स्क्वायर रूट निकालो तो आप बोलेंगे सर 5 नहीं, रॉन्ग है, क्यों? हर कभी भी आप स्क्वायर रूट निकालो, सपोज 25 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट मतलब वो डिजिट कौन सा डिजिट का स्क्वायर है, तो 25 किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे 5 का, तो सिर्फ 5 का नहीं बोल सकते आप, 5 का स्क्वायर करो 25, फिर -5 का स्क्वायर करो तो भी 25। तो जब भी आप स्क्वायर रूट निकालो तो प्लस और माइनस दोनों लिखना पड़ेगा। चलो 9 किसका स्क्वायर है, तो x इक्वल टू प्लस और -3, ओके, x इक्वल टू प्लस और -3। तो चलो प्लस और -3 ए रहा, गेटिंग और नॉट, ओके। चलो नेक्स्ट, x इज एन इंटीजर, इसका आंसर तो मैंने अभी आपको बताया था कि x प्लस 1 इक्वल टू 1, x प्लस
यानी कि x ऐसा है कि उसको 1 में ऐड किया तो भी आंसर 1 है, यानी कि x खुद कैसा हो सकता है 0, देख लो। और तो भी समझ में ना है ऐसा सब, तो ऐसा कर सकते हो अब x प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 को उस तरफ भेज दो तो x इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x क्या आ गया 0, ये रहा था 0 और ये। अभी तो बिना फाइन के भी लिख सकते हैं कि भाई ये बच्चा तो इसका ही आंसर होगा, लेकिन हम तो भी इसका सेट बनाएंगे। चलो प्रिंसिपल के वर्ड का लेटर का सेट बनाओ, तो क्या है फर्स्ट P R I N C, I तो एक बार आ गया, दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, C के बाद I आ गया, P भी आ गया, A और L, कंप्लीट हो गया सेट। तो ये देखो P R I N C L, P R I N C L, ओके समझ गया बच्चे से। ओके ओके, ये रोस्टर फॉर्म था, ये सेट बिल्डर फॉर्म था, कंप्लीट। अभी उसके आंसर हम चलो 1 के साथ क्या आया D ऑप्शन, सेकंड के साथ क्या आया सेकंड 0 के साथ C ऑप्शन, थर्ड के साथ क्या आया थर्ड के साथ A ऑप्शन, और फोर्थ के साथ क्या आया फोर्थ के साथ B ऑप्शन। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 5 आज के लेक्चर में हमने देख लिए, और आप आई होप कि आप सभी को बहुत इजी तरीके से आ भी गए होंगे। फिर से याद दिलाता हूँ कि रोस्टर यानी एलिमेंट लिखना है और सेट बिल्डर यानी वर्ड्स में लिखना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो एकदम ध्यान से पढ़िएगा, और हाँ जितना भी पढ़ा रहा हूँ, जितने भी एग्जाम्पल 1 to 5 होमवर्क में करके मेरे को फोटो भी सेंड करना है आज। ओके, गेटिंग और नॉट, समझ में आ गया? कुछ डाउट है इसमें, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे को कॉल करके, मैसेज करके। ओके, बाय।